हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस के अंदर अपनी एक फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम उसी फाइल के अंदर कैसे डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर उसी फाइल के अंदर से हम वो डाटा रीड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी एक नोट पैड की फ़ाइल है। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एक फ़ाइल क्रिएट करना कोडिंग के थ्रू। दूसरा स्टेप होगा हमें इस फाइल के अंदर कुछ डाटा राइट करना, जैसे ये मैंने अभी टाइप करके राइट की है। और तीसरा स्टेप होगा इस फाइल के अंदर से जो भी डाटा हमने राइट किया है उस डाटा को रीड करना, मतलब उस डाटा को अपने कंसोल पे प्रिंट करवाना, आउटपुट करवाना। तो ये तीन काम हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो मैं अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इसका ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। अब फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपने एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है एफ स्ट्रीम के नाम की। एफ से मुराद है फाइल। जैसे आप ये ऊपर आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं सी आउट सी इन के लिए, तो इसी तरह आप एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे फाइल हैंडलिंग के लिए। तो हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, आपने स्पेलिंग ठीक लिखने हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मेन बॉडी में। मेन बॉडी में आने के बाद सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, क्रिएटिंग फाइल। तो इसके लिए अब मेरे पास दो आप समझ लें कि दो फंक्शंस कह लें या दो वेरिएबल्स कह लें। समझने के लिए हम वेरिएबल का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ये वेरिएबल नहीं होते, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। एक होता है ऑफ स्ट्रीम और एक होता है इफ स्ट्रीम। अब ऑफ स्ट्रीम किस लिए होता है? ऑफ स्ट्रीम के थ्रू हम फाइल को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफ स्ट्रीम। आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कैपिटल नहीं लिखना, इस तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। स्पेलिंग का ध्यान आपने रखना है। ऑफ स्ट्रीम लिखने के बाद आपने जो है एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आप अपनी फ़ाइल का डाटा स्टोर करेंगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ फाइल वन। आप कुछ भी रख सकते हैं या सिर्फ फाइल रख लेता हूँ। फाइल रखने के बाद आपने अब अपनी फाइल का नाम रखना है जिस नाम की आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अंदर फाइल का डाटा आएगा और इस ये जो आप ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर नेम रखेंगे वो फाइल का नेम होगा। तो मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल, और यहाँ पे एंड में सेमीकोलॉन। अब एक चीज़ आपने और डालनी है यहाँ पे, डॉट टी एक्स टी, क्योंकि जो भी नोट पैड की फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट टी एक्स टी। तो इस वजह से हम डॉट टी एक्स टी यूज़ करते हैं। अब ये डॉट टी एक्स टी का मकसद आपको समझ आ चुका होगा। न्यू फाइल जो है वो फाइल का नेम है, और ये फाइल जो है इस फाइल के अंदर ही इसका तमाम डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई सॉरी फाइल। अब ये फाइल कौन सा है? ये वाला फाइल जो है, ये वाला, ये जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया है ये मैंने यहाँ पे दोबारा यूज़ किया। अब मैं क्यों करूँगा? क्योंकि मैं डाटा को राइट करूँगा। मैंने फ़ाइल तो क्रिएट कर दी है, ये इस नाम की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको एक बार सेव करके इसको रन करके चेक कराता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये कंपाइल हो रहा है। तो ये देखिए मेरे पास अभी आउटपुट में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं अगर डेस्कटॉप पे देखूँ तो ये देखिए न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल एक क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये भी एम्प्टी है। अब मैंने पहला स्टेप जो था मेरा, ये वाला हाउ टू क्रिएट अ फाइल, वो तो मेरा हो चुका है। अब मैंने दूसरा स्टेप करना है कि इस फाइल के अंदर ये जो न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी मेरी क्रिएट हुई है, ये न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर मुझे डाटा इंसर्ट करना है, मतलब राइट करना है। तो राइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये फाइल का जो मैंने वेरिएबल यूज़ किया था अब इसका काम आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल। फाइल लिखने के बाद सिंपल जिस तरह आप सी इन करते हैं ये समझ लें कि सी इन ही है। अब मैं यहाँ पे जो भी डाटा लिखूँगा वो उस इस न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी में इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़ काशिफ। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद एक फंक्शन होता है फाइल डॉट क्लोज। अब ये मैंने क्यों यूज़ किया? मैं ये इसलिए किया है कि वो जो मैं फाइल क्रिएट की है उसको मैं ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर लूँ। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। अब सॉरी, इसको मैं एक बार रन करता हूँ, कंपाइल हो रहा है। तो अब मेरे पास अगर मैं उस फाइल को जाके देखूँ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी को, तो ये देखें इसके अंदर डाटा राइट ऑटोमेटिकली हो चुका है, हेलो माय नेम इज़
काशिफ। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो ये आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा था हेलो माय नेम इज़ काशिफ, वो ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर राइट हो चुका है। तो ये दो स्टेप हमारे हो चुके हैं, हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली है और उस फाइल के अंदर डाटा राइट कर दिया है कोडिंग के थ्रू। लेकिन अभी जो हम डाटा रीड कर रहे हैं वो हम कोडिंग के थ्रू नहीं कर रहे, वो हम फाइल ओपन कर रहे हैं और उसके बाद वो जो है वो हमें डाटा शो हो रहा है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप अगर देखें तो कंसोल मेरा एम्प्टी शो हो रहा है। इस ब्लैक स्क्रीन को कंसोल भी बोलते हैं। ये अभी मुझे एम्प्टी शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ अब जो फाइल में मैंने डाटा लिखा है, जो मेरा उस फाइल के अंदर डाटा आया हेलो माय नेम इज़ काशिफ, वो यहाँ पे भी प्रिंट होके आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे फाइल के अंदर डाटा फाइल क्रिएट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। अब फाइल के अंदर से डाटा रीड करने के लिए हम एक और फंक्शन होता है इफ स्ट्रीम के नाम का, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ रीडिंग डाटा फ्रॉम द फाइल। अब मैं क्या फंक्शन यूज़ करूँगा, इफ स्ट्रीम, स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, और उसके बाद आपने जो एक और वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि आपका इस फाइल के अंदर से डाटा रीड करेगा। तो मैं इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ रीड फाइल। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद उसी तरह आपने जिस फाइल के अंदर से डाटा रीड करना है उस फाइल का आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। आपने किसके अंदर से डाटा रीड करना है, इस फाइल के अंदर से जो आपने क्रिएट की है। तो ये नाम सेम रखना है आपने। अगर यहाँ पे डिफरेंट नाम रखेंगे तो वो जो कोई और फाइल होगी उसके अंदर से डाटा रीड कर देगा। तो जिस फाइल के अंदर से आप डाटा रीड करना चाहते हैं तो उस फाइल का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। अगर मैं इसको सेव करूँ और सेव करने के बाद एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, या वाइल कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। अब वो क्यों लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ वाइल। अब ये वाइल कंडीशन वर्क कैसे करता है वो इस ट्यूटोरियल में मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो हम एक फंक्शन लगाएंगे गेट लाइन। आपको बताता हूँ ये क्या काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे रीड फाइल, और एक यहाँ पे हम वेरिएबल न्यू क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट के नाम का। अब ये क्या हुआ है इस फंक्शन का मैं आपको एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर में करता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ टेक्स्ट नाम का, डाटा टाइप जिसकी स्ट्रिंग होगी, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ सी आउट टेक्स्ट। और उसके बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ रीड फाइल डॉट क्लोज, सॉरी क्लोज। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या है, मैंने एक जो है स्ट्रिंग लिया है वेरिएबल जिसका डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया है। उसके अंदर मैंने कहा है कि एक इफ़ स्ट्रीम मतलब उस फाइल को रीड करो, किस फाइल को, ये एक वेरिएबल है, किस फाइल को रीड करो, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी को। उसके बाद मैंने एक वाइल कंडीशन लगाई है। मैंने कहा कि गेट लाइन एक फंक्शन होता है कि इस रीड फाइल को, ये जो रीड फाइल है इसके अंदर अभी ये इसका तमाम डाटा जो है इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है, कि ये रीड फाइल और ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये जो मैंने टेक्स्ट लिया है, इसका जितना भी डाटा है वो इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। और हम क्या करते जाएंगे, सी आउट करते जाएंगे इस टेक्स्ट को। मतलब फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखा हुआ है, अब इस फाइल के अंदर लिखा हुआ था हाय माय नेम इज़ काशिफ, तो वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ काशिफ। और वो फिर गेट लाइन के फंक्शन के थ्रू मैंने कहा है कि ये जितना भी डाटा है वो इस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ऊपर, जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि हेलो माय नेम इज़ काशिफ एक स्ट्रिंग है पूरी, तो वो इसके अंदर स्टोर होती जाएगी और मैं उसको सी आउट करता जाऊँगा जब तक ये वाइल कंडीशन जो है कंप्लीट रन होती रहेगी। तो सी आउट होता रहेगा और उसके बाद वो फाइल को मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो मैं अगर इसको सेव करके एक बार रन करूँ तो ये देखें मेरे पास कंसोल में आउटपुट आ चुकी है हेलो माय नेम इज़ काशिफ। जो फाइल के अंदर मैंने इनपुट किया था, रीड किया था, राइट किया था, वही मैं यहाँ पे रीड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह हम जो है कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और बाद में उसके अंदर उसके थ्रू वो डाटा हम जो है वो उसके अंदर से वो डाटा हम रीड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।